राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 1 मई देवगुरु बृहस्पति जब आपके तृतीय भाव वृषभ राशि में आएंगे तो उस समय स्वर्ण मूर्ति योग का निर्माण होगा। स्वर्ण मूर्ति योग बनेगा। स्वर्ण मूर्ति योग कब बनता है, कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, आय, व्यय, विवाह, सब कुछ सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ उपाय करेंगे, बात मानेंगे। आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। हो सकता है आपको फायदा हो जाए। फायदा हो जाएगा तो बड़ा लाभ होगा। स्वर्ण मूर्ति योग बनता है जब चंद्रमा एकादश भाव में होता है और देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव में होते हैं। तब स्वर्ण मूर्ति योग का निर्माण होता है। आपके साथ यह होने जा रहा है। कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बनता है। तो जब कोई संयोग बनता है तो उसका लाभ होता है, उसका फायदा आपको होता है, उसका लाभ आपको मिलता है। देवगुरु बृहस्पति जब 1 मई से आपके पराक्रम भाव में जाएंगे तो वहां से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि आपके 7वें घर को देखेंगे। दांपत्य जीवन को, व्यापार को, पार्टनर को देखेंगे। फिर 8, 9वां जो देखेंगे आपके भाग्य को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से 9वें घर को देखेंगे, आपके भाग्य को देखेंगे। आपका भाग्य ठीक रहेगा। फिर उसके बाद में आपके एकादश भाव को देखेंगे तो आपका यह जो मुख्य 3 घर हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 दृष्टियां होती हैं। 5, 7, 9 तो आपका पराक्रम भाव, आपका दांपत्य जीवन, आपका भाग्य, आपका आय, ये तीनों देवगुरु बृहस्पति के चार्ज में हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति स्वर्ण मूर्ति योग का निर्माण कर रहे हैं। आपका जो समय होगा अति उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। आपको धन का लाभ होगा। धन के नए नए स्रोत बनेंगे। पराक्रम आपका बढ़ेगा। पराक्रम आपका बढ़ेगा। कैरियर में सुधार होगा। कैरियर में ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। आपकी शादी नहीं हो पा रही थी तो शादी का योग बनेगा। बात आगे बढ़ेगी, शादी तय होगा। इस समय यह आपके साथ होकर रहेगा। भाग्य भाव को देखने से आपका भाग्य चमकेगा। जो अड़चन थी, भाग्य में अवरुद्ध था, रुकावटें थी, करते थे पूरा काम, किंतु कोई ना कोई रोड़ा पड़ जाता था, कोई रोक देता था, काम होते होते रुक जाता था, चलते चलते रुक जाते थे। कल हो जाएगा, नहीं हो पा रहा था। भाग्य थोड़ा सा साथ नहीं दे पा रहा था। थोड़ा सा ही कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही ना देना सब कुछ मटिया मेट कर देता है। अब वह थोड़ा सा जो चूक था भाग्य का, वह पूर्ण हो जाएगा। भाग्य अब साथ देगा।
भाग्य से आपका काम बनने लगेगा। कोई रोड़ा, कोई बाधा नहीं आएगा, रास्ता लाइन क्लियर हो जाएगा। एक काम आपको करना पड़ेगा, एक काम आपको करना पड़ेगा। काम यह रहेगा कि मंगल और राहु अंगारक दोष बना रहे हैं, क्रोध आपका बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पे मैं सलाह देता हूं, बात मानेंगे तो हो सकता आप हानि से बच जाएंगे। अब आप पहले से जान गए कि आपको क्रोध नहीं करना है। एकदम कूल माइंड रहिए, एकदम ठंडा रहिए। बिजनेस व्यापार में भी लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में भी लाभ होगा, बच्चों के साथ आपका संबंध अच्छा बनेगा, भाई बहन के साथ अच्छा बनेगा, समाज में अच्छा बनेगा। आपको क्रोध से बचना है। सारे बातों का एक बात, क्रोध से बचना है, आप हानि से बच जाएंगे। तो क्रोध मत करिएगा। क्रोध ऐसे भी नहीं करना चाहिए किसी को। तो आप पे थोड़ा सा दोष लग रहा है तो क्रोध एकदम नहीं करना है। तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, खुशहाल रहेगा। आपको सुख इस समय प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि आय बढ़ेगा। जब आय बढ़ेगा तो आपका जो सपना था, मकसद था, वह पूर्ण होगा। मई आपके लिए चमत्कार से कम नहीं साबित होगा, चमत्कार होगा। भूमि, भवन, वाहन आप लेंगे, खरीदेंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है। आप इस समय जो पढ़ेंगे, जो तैयारी करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। आपका ध्यान अब केंद्रित रहेगा। विदेश से लाभ का योग बन रहा है, विदेश से लाभ का योग बन रहा है। जैसे कुछ जो योग बनता है कुंडली में, ग्रह नक्षत्र में, वह हमें चमत्कार देता है, हमें लाभ देता है। तो यह जो स्वर्ण मूर्ति योग का निर्माण हो रहा है, यह हमेशा नहीं होता है, कई वर्षों के बाद ऐसा होता है। तो ऐसा होने का मतलब ही बनता है कि आपको लाभ, आपको लाभ, आपको फायदा। यदि कुंडली में आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, उनकी दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा ठीक है, उनकी डिग्री अच्छी है, तो आपको लाभ होकर रहेगा। यह जो हमने बताया है, यह संपूर्ण मीन राशि के जातकों के लिए है, बच्चों के लिए है, हमारी बहनों के लिए है, भाइयों के लिए है, बुजुर्ग माताओं के लिए है, सबके लिए है। यह सबको लाभ देगा। एक आदमी का अगर देखना तो आपके कुंडली से आपका पता चलेगा, नहीं तो ये सबके लिए है। तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हम हर समस्या का छोटा उपाय बताते हैं, करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो जाए। आपसे एक पैसा मैं नहीं लेता हूं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय जय श्री।